Hello everyone. In today's video, I explain you a story which is inspired by the writer Sudha Murthy. So, the name of the story is The Mango Tree. I made this story by the help of Canva and ChatGPT, and I copy it from ChatGPT in Canva. So I open Canva. Projects. The name of the story is The Mango Tree. So, Ria lived in a small village. इसमें एक गर्ल है जिसका नाम है रिया. वो एक स्मॉल विलेज में रहती थी. Every day she walked to school by passing a big mango tree. कहते कि हर रोज़ जब रिया अपने स्कूल तक पैदल चलती के जाती थी तब रास्ते में वो एक बिग मैंगो ट्री को के पास से पास होती थी. इन समर द ट्री वॉज फुल ऑफ स्वीट येलो मैंगोज. कहते गर्मियों में जो वो बिग ट्री था वो बहुत मीठे मीठे मैंगोज, येलो कलर के वो मैंगोज थे, उनसे भरा रहता था. Ria loved looking at them, but she never tried to pluck any. कहते कि जो रिया है उनको वो मैंगोज देखने में बहुत अच्छे लगते थे, पर उसने उनको प्लक करने की, तोड़ने की, उसने कभी उसको सोचा ही नहीं कि मैं उसमें से उसको प्लक कर लूँ, उनको तोड़ लूँ. कभी भी नहीं उसने प्लक किया. Then one day she saw an old man sitting under the tree. कहते कि एक दिन उसने एक बुढ़े से अंकल को ट्री के नीचे बैठे हुए देखा. He looked tired and thirsty. कहते कि वो जो अंकल था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और थर्स्टी फील कर रहा था. रिया opened her school bag and gave him her water bottle. कहते कि रिया ने अपना स्कूल बैग खोला और उसमें से अपनी पानी की बोतल उठाई और उसे दे दी. द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड थैंक्ड हर. उस ओल्ड मैन ने उसे स्माइल किया और उसको थैंक यू कहा कि तुमने मुझे पानी की बोतल दी है, थैंक यू. The next day when Ria passed the tree, she found two ripe mangoes kept on a small stone. कहती कि अगले ही दिन रिया जब उस पेड़ से पास हो रही थी तो उसने 2 राइप मैंगो देखे, मीन बाय कच्चे मैंगो देखे, जो एक स्मॉल स्टोन के ऊपर पड़े थे. There was no one around. उधर कोई भी नहीं था. She looked confused but happily took them home. कहते वो कंफ्यूज हो गई थी उनको देखकर, पर उसने वो दोनों मैंगोज अपने घर लेके गई है वो. This happened again and again. यही उसके साथ हर रोज हो रहा है. 2 मैंगो हमेशा पड़े होते हैं उस स्टोन के ऊपर. Whenever Ria helped someone, like sharing food, helping a friend, or carrying books for a younger child, she found mangoes waiting for her under the tree. कहते कि जब भी रिया किसी की हेल्प करती, मान लो स्कूल में अगर कोई बच्चा लंच ले जाना भूल गया तो उससे वो लंच भी शेयर करती, मीन बाय शेयरिंग फूड आ गया. हेल्पिंग अ फ्रेंड, किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कंसेप्ट में तो रिया जाके उसे समझाएगी, उसने एक चीज़ की हेल्प की उसको या फिर किसी और चीज़ में उसकी हेल्प की होगी. और कैरिंग बुक्स फॉर अ यंगर चाइल्ड, या फिर एक छोटे बच्चे की मदद की उसने. तो अगर वो किसी की भी मदद करती
तो वही ट्री के नीचे वही 2 मैंगोज हमेशा पड़े रहते। वन आफ्टरनून रिया डिसाइडेड टू वेट एंड सी हु केप्ट देम। ऐसे ही हर रोज जब होता गया, रिया ने सोचा मैं यहाँ पे छुप कर देखूंगी कि कौन यहाँ पे आता है और कौन यहाँ पे मैंगोज रख के जाता है। आफ्टर स्कूल शी सैट क्वाइटली बिहाइंड द ट्री। Soon the same old man came with a basket of mangoes। कहते वही उस दिन उसने स्कूल के बाद वहाँ पे रुक के ट्री के पीछे रुक के उसने वेट किया। तो उस ओल्ड मैन को उसने उसके हाथ में एक बड़ी बास्केट ऑफ मैंगोज ले जाते हुए देखा। वो वहाँ से पास आउट हो रहे थे। जो अंकल उस दिन थर्स्टी और टायर्ड थे, वही आज बास्केट ऑफ मैंगोज लेके जा रहे हैं। He placed 2 mangoes on the stone and turned to leave। वही उन्होंने फिर से उस स्टोन के ऊपर 2 मैंगो रखे और चले गए। रिया came out and said, Grandfather, are you the one giving me mangoes? कहती फिर रिया उस पेड़ के पीछे जब छुपी हुई थी उससे बाहर आई और उसने कहा, हे ग्रैंडफादर, ये क्या हर रोज तुम रखते हो? द ओल्ड मैन smiled gently, yes child, I watch you every day. You help everyone without expecting anything. These mangoes are just a small reward। कहते वही ओल्ड मैन जिसको वो ग्रैंडफादर कह रही थी, वो जेंटली स्माइल किया और उसने कहा, हाँ मैं ये तुम्हारे लिए रखता हूँ और मैं तुम्हें हर रोज़ देखता भी हूँ। क्यों देखता हूँ? मैंने इसलिए तुम्हें देखता हूँ क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें देखा है कि तुम ना लोगों की बहुत बार मदद करती हो। जैसे पहले एक पैराग्राफ में आया कि वो शेयर भी करती है फूड, वो सब कुछ सबसे अच्छे से बिहेव करती है। वैसे ही उसने कहा ये 2 मैंगोज हर रोज़ जिनकी भी तुम हेल्प करती हो तो ये उसका एक स्मॉल रिवॉर्ड है क्योंकि तुम किसी से कुछ लेती नहीं हो उसके बदले। रिया shook her head and said, but helping others already makes me happy। कहती कि रिया ने अपना हाथ सिर पे मार के कहा, ओहो मैं तो हेल्पिंग अदर्स में ही बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। दूसरों को हेल्प करके ही मुझे सुकून मिलता है, मतलब मैं हैप्पी हो जाती हूँ तब। द ओल्ड मैन laughed, that is why you deserve even more sweetness in life। कहते कि जो ओल्ड मैन है वो हंसा और उसने कहा कि तुम तो ना लाइफ में बस स्वीटनेस ही डिज़र्व करती हो, जस्ट लाइक दीज मैंगोज। कहते जैसे ये मैंगो स्वीट है वैसे तुम भी एक स्वीटनेस डिज़र्व करती हो। From that day, Riya learned that kindness always brings sweet rewards, even when we do not expect them। कहते कि उस दिन के बाद से ही उसी दिन से ही रिया ने ये बात अपने मन में बिठा ली थी कि जो काइंडनेस है वो हमेशा स्वीट रिवॉर्ड्स हमारे लिए ब्रिंग करती है और हम अगर उसके लिए कुछ एक्सपेक्ट करें या ना करें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज काइंडनेस गिविंग टू अदर्स ऑलवेज कम बैक इन स्वीट वेज। कहते कि हम किसी बच्चे के साथ या फिर किसी बड़े के साथ किसी के साथ भी अगर हम काइंडनेस दिखाते हैं या फिर उससे हेल्प करते हैं, जो मर्जी तरीके से हम काइंडनेस दिखाते हैं, वो हमें एक फल के रूप में या फिर स्वीट के रूप में वापस मिल ही जाती है। So, thank you for watching my video. Please like, share, subscribe and follow this.